आज के अध्याय में हम सीखेंगे मेल मर्ज ऑप्शन का उपयोग करना। मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऐसा फीचर होता है जिसमें आप अपने लेटर या डॉक्यूमेंट को एक्सेल के ऐसे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं जिसमें प्राप्तकर्ता का नाम और अन्य जानकारियां शामिल होती हैं, और वो लेटर या डॉक्यूमेंट को अलग अलग डिटेल्स के साथ बहुत सारे लोगों को भेजना होता है। तो आइए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपको एक लिस्ट मिलती है जिसमें कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल्स दी गई होती हैं। जो डिटेल्स कुछ इस तरह से होती हैं: डेट विद इफेक्ट फ्रॉम, कैंडिडेट्स के नेम दिए गए होते हैं, उनके एड्रेस, ईमेल एड्रेस, जॉब टाइटल और बेसिक सैलरी। आपको इन सारी डिटेल्स के साथ कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर लेटर भेजना है जिसका टेम्पलेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिया गया है। यहाँ हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल पहले से ही ओपन करके रखी है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर चलते हैं। ये देखिए, ये जॉब ऑफर लेटर है। इस जॉब ऑफर लेटर का जो बेसिक कंटेंट है वो तो सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम रहेगा, परंतु जो अदर डिटेल्स हैं जैसे कैंडिडेट्स के नाम, जॉब टाइटल, बेसिक सैलरी, डेट विद इफेक्ट फ्रॉम, एड्रेस और ईमेल एड्रेस सभी कैंडिडेट्स का अलग अलग होगा। तो अगर हम हर एक कैंडिडेट के लिए उनकी डिटेल्स को कस्टमाइज करके जॉब ऑफर लेटर तैयार करेंगे तो इसमें हमारा बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमने समझाने के लिए सिर्फ 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट ली है। ये लिस्ट बहुत बड़ी भी हो सकती है। इसे हम मेल मर्ज के द्वारा बहुत ही कम समय में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने एक्सेल डेटाबेस को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कनेक्ट करना होता है। तो मेल मर्ज के लिए यहाँ रिबन में दिए गए मेलिंग स्टेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ सिलेक्ट रिसिपिएंट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है टाइप न्यू लिस्ट। अगर आपने एक्सेल में कोई डेटाबेस तैयार नहीं किया है और यहीं पर आप अपना डेटाबेस टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप लिस्ट मैन्युअली तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सेल में लिस्ट तैयार की हुई है तो इसको हम कैंसिल करते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें यूज एक्सिस्टिंग लिस्ट। हम इसी ऑप्शन को चुनेंगे। इससे पहले हम ये लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। अगर आपने आउटलुक पर अपना अकाउंट बनाया है तो हम इस ऑप्शन को चुनेंगे। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का ही दूसरा प्रोडक्ट है। क्योंकि हमने अपना डेटाबेस एक्सेल में तैयार किया हुआ है तो हम यहाँ यूज एक्सिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमने अपनी दोनों फाइल्स को डेस्कटॉप पर रखा है तो हम यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। ये हमने मेल मर्ज के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। वर्ड और एक्सेल दोनों फाइल्स को हमने एक ही फोल्डर में सेव किया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे एक्सेल वाली फाइल को, क्योंकि हमें एक्सेल की फाइल को कनेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, और यहाँ से ओपन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक्सेल की शीट दिखाई दे रही है। क्योंकि हमने एक्सेल फाइल में सिर्फ एक एक्सेल शीट ली थी तो यहाँ पर एक शीट दिख रही है। अगर उसमें एक से ज्यादा शीट ली गई होती तो यहाँ पर अन्य शीट्स भी आपको दिखाई देती। नीचे आप देखेंगे लिखा है फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन्स कॉलम हेडर्स। इसको चेक ही रहने दें क्योंकि हमने अपने डेटाबेस में फर्स्ट रो को हेडर बनाया है। यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपकी एक्सेल फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डेटाबेस में आ गई है। इसको चेक करने के लिए ये एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पर आप कैंडिडेट्स की डिटेल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पूरी लिस्ट को लेता है, परंतु आप यहाँ से किसी को भी चेक अनचेक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हम राहुल को अनचेक कर देते हैं और यहाँ से इसको अनचेक करते हैं। क्योंकि हमें सभी को लेना है तो हम यहाँ से सभी को चेक रहने देंगे। नीचे यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं अपने डेटा को। यहाँ से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपनी लिस्ट को एज इट इज लेना है तो यहाँ से ओके कर देंगे। अब जॉब ऑफर लेटर में कैंडिडेट्स की डिटेल्स को कस्टमाइज करने के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपके डेटाबेस के सारे फील्ड दिखाई देंगे जो आपने फर्स्ट रो में हेडिंग में लिए थे। विद इफेक्ट फ्रॉम, नेम, एड्रेस, ईमेल, जॉब टाइटल और बेसिक सैलरी। जहां पर आपको नाम लेना है वहां पर कर्सर रख देंगे। मान लीजिए हमें ये डियर के आगे कैंडिडेट्स का
नाम लेना है तो यहाँ पर कर्सर रख देंगे और इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाकर यहाँ से नेम सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ हमें अगर एड्रेस लेना है तो यहाँ कर्सर को रख देंगे और इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाकर एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। इसके नीचे हमें यहाँ पर लेना है मेल एड्रेस, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाकर ईमेल ले लेंगे। तो जॉब टाइटल के सामने हमें जॉब टाइटल चाहिए, तो हम कर्सर को यहाँ रख देंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाएंगे और यहाँ जॉब टाइटल पर क्लिक कर देंगे। बेसिक सैलरी के लिए बेसिक सैलरी के सामने कर्सर को रख देंगे और इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाकर यहाँ बेसिक सैलरी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद WEF के लिए यहाँ पर कर्सर को रखेंगे, उसके सामने इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाएंगे और WEF पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब आपके सारे फील्ड्स यहाँ पर आ गए हैं जो भी हमें कस्टमाइज करने हैं। अब पूरी लिस्ट के लिए हमें अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम और डिटेल्स के साथ अलग अलग 10 लेटर तैयार करने हैं। अब हम यहाँ प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी कैंडिडेट्स के लिए कस्टमाइज डिटेल्स के साथ अलग अलग जॉब ऑफर लेटर तैयार हो जाएंगे। हम यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई हैं। एड्रेस आ गया है, ये उनका मेल आ गया है, यहाँ पर नाम आ गया है और नीचे जॉब टाइटल और बेसिक सैलरी और WEF ये सभी कैंडिडेट्स का अलग अलग आ गया है। यहाँ पर ये मनीष की डिटेल है। अब हम यहाँ सभी कैंडिडेट्स को देखने के लिए नेक्स्ट रिकॉर्ड पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। दूसरा रिकॉर्ड है आलोक का, नेक्स्ट रिकॉर्ड देखने के लिए। तीसरा रिकॉर्ड है संजय का। इस तरह से सभी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग जॉब ऑफर लेटर तैयार हो गए हैं। अब हमने प्रीव्यू चेक कर लिया है और कंफर्म कर लिया है कि सारे लेटर्स हमारे एकदम सही हैं, तो हम अब फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें सभी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग लेटर तैयार करने हैं, तो हम ऑल पर करेंगे और ओके कर देंगे। तो अभी आपके सारे लेटर जिस तरह प्रीव्यू में दिखाए गए थे उसी तरह सभी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग तैयार हो जाएंगे। अब हम यहाँ फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करेंगे और अगर हमें सभी ऑफर लेटर के प्रिंट लेने हैं तो यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से सभी के प्रिंट आसानी से ले सकते हैं। हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड ईमेल मैसेजेस। तो हमें सभी कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू जॉब ऑफर लेटर भेजना है, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर 2 में जिस हेडर के अंदर हमने मेल एड्रेस लिखे थे कैंडिडेट्स के उसको सिलेक्ट कर देंगे। हमने ईमेल के नाम से हेडर बनाया था मेल एड्रेस के लिए, तो उसको सिलेक्ट कर दिया है। मेल फॉर्मेट पर हम HTML ही रहने देंगे। सब्जेक्ट लाइन में हम लिख देंगे जॉब ऑफर लेटर। क्योंकि ये जॉब ऑफर लेटर हमें सभी कैंडिडेट्स को भेजना है तो हम इसको ऑल पर रहने देंगे और ओके कर देंगे। अब सभी कैंडिडेट्स को ये जॉब ऑफर लेटर मेल के थ्रू चला जाएगा। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में आपका अकाउंट होना जरूरी है। अब हम अपने आउटलुक अकाउंट पर देख लेते हैं एक बार। ये हमारा आउटलुक अकाउंट है जो हमने पहले से ही ओपन करके रखा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आउटबॉक्स में देखेंगे तो देखिए सभी कैंडिडेट्स को उनके मेल एड्रेस पर जॉब ऑफर लेटर मेल हो गया है। इस तरह से आप मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।